राधे। एक परमहंस कहता है कि एक गोपी कहती है, मुरहर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीर समेधो रसताम कृशानुरप्येति कृशतनुताम। हे श्री कृष्ण, जब हम भोजन बनाती हैं तो मुरली का रव न किया करो, यानी वंशी न बजाया करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वंशी की आवाज सुनकर ये लकड़ियां भी सरस हो जाती हैं, तो आग मंद पड़ जाती है, तो हम भोजन समय पर नहीं बना पाती, तो हमको डांट पड़ती है। एक परमहंस कहता है, यशोदया समा कापि देवता नास्ति भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। यशोदा जी के समान कौन देवता होगा, कौन भाग्यशाली होगा कि सारा संसार जिनसे मुक्ति की याचना करता है वही भगवान ऊखल से बंधे हुए अपनी माँ से मुक्ति की याचना कर रहे हैं कि माँ ये बंधन खोल दे। मारे मती मैया वचन भरवाले, मारे मती मैया वचन भरवाले, गंगा की खवाले सौगंध जमुना की खवाले, चाहे क्षीर सागर पे ठाढ़ो करवाले, मारे मती मैया वचन भरवाले। धन सुख की खवाले चाहे मन सुख की खवाले, और बलदाऊ पे हाथ धरवाले, मारे मती मैया वचन भरवाले। सौगंध खा रहे हैं, माँ मैंने कोई शैतानी नहीं की, मुझे उखल से मत बांध, मुझे मार मत। इन सब बातों को सुनकर एक परमहंस कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ब्रह्म का दिमाग खराब हो गया है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत हुंकृतैः स्तुतिपदैर् मौनं विधत्से सतां दास्यं गोकुल कामिनी शुकुरुषे स्वाम्यं न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलं प्रेमैकलभ्यं परम्। गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण अपने यज्ञ में भगवान को बुलाना चाहते हैं, विधिवत यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि
विष्णवे त्वा, यजुर्वेद। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्, इदं विष्णवे नमः स्वाहा। बोलो यजमान स्वाहा। अब यजमान कहता है कि पंडित जी, विष्णु जी का तो कहीं अता पता नहीं, विष्णु जी कहाँ आए? आपने बुलाया था विष्णु जी को, वो तो आए नहीं। पंडित जी कहते आ जाएंगे, चुप रहो, नास्तिक हो क्या, विश्वास नहीं करते हो? लेकिन वहां कहीं भगवान का अता पता नहीं है। और भगवान कहां जा रहे हैं, कहां विहार कर रहे हैं? गोपालांगण कर्दमे विहर से, अनंत ब्रह्मांडों में से भी एक ब्रह्मांड के भी, एक लोक के भी, एक देश भारतवर्ष के भी, एक प्रांत उत्तर प्रदेश के भी, एक जिले मथुरा के भी, एक गांव नंद के गांव और उनके एक घर में नंद के आंगन के कीचड़ में विहार कर रहे हैं। वाह, क्या जगह चुनी है। इतने इतने विद्वान भगवान का वैदिक मंत्रों से आह्वान करते हैं, वहां तो भगवान जाते नहीं और नंद जी के आंगन के पंख में कीचड़ में विहार कर रहे हैं। यशोदा मैया डांटती भी हैं, इदानी मंगम अक्षाली रचितम चानुलेपनम, इदानी मेवते कृष्ण धूली धूसरितम वपुः। अभी अभी तो मैंने तुझे नहलाया था, नए कपड़े पहनाए थे, श्रृंगार किया था, सारा शरीर मिट्टी में सान लिया है, फिर भी नहीं सुनते, फिर भी वहीं कीचड़ में खेल रहे हैं। और ब्रूषे गोसुत हुं कृतैः स्तुति पदैर् मौनम विधत्से सताम। और बात किससे करते हैं? आप लोग भी संसार में जब किसी से बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर उसका स्टैंडर्ड आपसे ऊंचा है या आपके बराबर है या थोड़ा नीचा है तो आप उससे बात करते हैं। अगर कोई बहुत बिलो स्टैंडर्ड है तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, अरे इसकी भी कोई पर्सनैलिटी है, इससे क्या बात करें हम। और भगवान को देखो, बड़े बड़े विद्वान भगवान की स्तुति करते हैं। सहस्र शीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्। वहां भगवान चुप, कुछ नहीं बोलते। अगर वो मूर्ति ये भी कह दे कि तुम सब पंडित विद्वान गधे हो तो भी वो सब खुश हो जाएं, अरे भगवान कुछ बोले तो, चाहे भले ही गधा बोले। अरे रसगुल्ले को चाहे कोई प्यार से खिलाए, चाहे कोई मुंह में ठूस दे, वो तो मीठा लगेगा। भगवान अगर हमको गधा भी कहेंगे तो भी उसमें उतना ही रस आएगा जितना गोपियों के लिए जब वो प्यार से बोलते हैं उसमें रस आता है। लेकिन वहां मूर्ति कुछ नहीं बोलती, चुप। और भगवान बोलते किससे हैं? गोकुल में जो गाय है ना, और गायों के जो बछड़े हैं, वो जब बछड़े अपनी पार्श्विक भाषा में हुक 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 करते हैं तो भगवान उनसे बात करते हैं। और दास्यम गोकुल कामिनी शुकुरुषे, गोपियों की दास्ता करते हैं। एक गोपी दही बेचने के लिए जा रही थी, रास्ते में भगवान मिले तो गोपी ने कहा छाछ पियोगे?
भगवान ने कहा हाँ पीऊंगा, तो पहले नाच के दिखाओ। नाचे। बताओ, जिनके घर में 9 लाख गाय हैं, मणियों के खंभे हैं, वो छाछ के लिए नाच रहे हैं। फिर दूसरी गोपी आ गई, अरे भाई हमने तुम्हारा नृत्य नहीं देखा, फिर से नाचो तो छाछ मिलेगी। फिर नाचे। फिर तीसरी गोपी आ गई, भाई हमने तुम्हारा डांस नहीं देखा, फिर से नाचो तो छाछ मिलेगी। फिर नाचे। अरे भाई अब तो सबने देख लिया, अब तो छाछ दो। तो गोपी कहती है कि छाछ कोई यहां रखी है, घर चल तो छाछ मिलेगी। अब सारे रास्ते भगवान का दर्शन मिलेगा, स्पर्श मिलेगा। अब गोपियां सारे रास्ते भगवान की गालों को ऐसे खींचती जा रही हैं, कोई भगवान के पीतांबर को खींच रही है, सब छेड़ रही हैं उनको, किसी ना किसी बहाने स्पर्श कर रही हैं। घर पहुंचे, अब तो दे छाछ। तो गोपी कहती है कि छाछ कोई तैयार थोड़ी है, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुझे दही दूंगी। अरे पहले मैं दही मथ लूं, फिर जब मक्खन निकल जाएगा फिर जो बचेगा वो है छाछ, तो मट्ठा। तो अभी बैठो, 1 घंटा लगेगा। क्योंकि पुराने जमाने में मिक्सी तो होती नहीं थी कि बटन दबाया और मक्खन निकल गया। अब गोपी दही को मथ रही है, भगवान को देखती जा रही है, बीच बीच में प्रेम समाधि लग जाती है, हाथ छूट जाता है, फिर समाधि खुलती है, फिर दही मथती है, फिर समाधि लग जाती है, हाथ छूट जाता है। घंटों बीत गए, बेचारे भगवान बैठे हैं, छाछ मिलेगा छाछ मिलेगा। तो गोपियों की दास्ता करते हैं, और स्वाम्यम न दत्तात्मसु, और बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भगवान को अपनी समाधि में लाना चाहते हैं। वहां जाने में भगवान को लज्जा आती है, वहां जाना भगवान को अच्छा नहीं लगता। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से शुक व्यास रटें, पचिहारें तऊ पुनि पार न पावें, और ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। तो इन्हीं सब बातों को देखकर वो परमहंस कहता है कि मुझे लगता है कि मैं समझता था कि ब्रह्म खंड ज्ञानात्मक होता है ब्रह्म, लेकिन लगता है मेरे ब्रह्म का दिमाग खराब हो गया है। तो देखिए, बड़े बड़े परमहंस भी जब सगुण साकार भगवान को देखते हैं तो बरबस निर्गुण निराकार के ब्रह्मानंद को भूलकर सगुण साकार के प्रेमानंद में सराबोर हो जाते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि भक्ति मार्ग ही सर्वोपरि मार्ग है। और भक्ति मार्ग में एक विशेषता और है, क्या? भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, क्षंतव्यमंग यदि ममागमने विलंबः। बेटा मुझे क्षमा करो, मुझे आने में कुछ देर हो गई। यहां तक कि द्रौपदी का भी एहसान मान रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। द्रौपदी जो 3rd क्लास की भक्ता थी, उसने अपनी शरीर की रक्षा के लिए भी नहीं, केवल नग्न ना हो जाऊं इसके लिए भगवान को बुलाया, सकाम प्रेम किया, 3rd क्लास का प्रेम किया। उस द्रौपदी के लिए भी भगवान कहते हैं, ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति
गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा माम दूरवासिनम। द्रौपदी ने जो मुझे पुकारा, हे गोविंद, उस पुकारने का मैं दास बन गया हूं। जबकि उसने अपने स्वार्थ के लिए पुकारा कि मैं नंगी ना हो जाऊं, ऐसा भी नहीं कि निष्काम भाव से पुकारा। फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं द्रौपदी के प्रेम का ऋणी हूं, मेरे हृदय में उसके प्रेम का भार, ऋण चढ़ गया है। यानी भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। निरपेक्षम, जो संत किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। शांतम, जो सदा शांत रहते हैं। निरवैरम, जो किसी से बैर नहीं करते। समदर्शनम, जो समदर्शी होते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, मैं सदा उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि, ताकि उनके चरणों की धूलि उड़े, मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं।